मेरे प्रिय बच्चे, आप सभी का स्वागत है इस अद्भुत और अनमोल संदेश में। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, बल्कि यह वही दिव्य संदेश है जो आपके जीवन में बदलाव की बयार लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज आपको वह राज बताए जाने वाले हैं जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप हमेशा भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ते रहें। मेरे प्रिय बच्चे, क्या आपने कभी सोचा है कि हर बार जब आप कठिन परिस्थितियों में होते हैं, तब कौन है जो आपको हर बार उन स्थितियों से बाहर निकालता है? कौन सी शक्ति है जो हमेशा आपकी रक्षा करती है और आपको हर संकट से बचा लेती है? यह आपके जीवन पर परमात्मा की असीम कृपा है। मेरे प्रिय बच्चे, यह कोई संयोग नहीं है कि आज आप इस दिव्य संदेश को सुन रहे हैं। यह भगवान शिव की कृपा है जो आपको इस खास समय में यह संदेश सुनने के लिए यहाँ लेकर आई है। अब सोचिए, कितनी बार आपने महसूस किया है कि आपके चारों ओर नेगेटिव एनर्जी है, लोग आपके खिलाफ होते हैं, लेकिन फिर भी आप हर बार विजय होते हैं। यह कोई सामान्य बात नहीं है, बल्कि यह दिव्य आशीर्वाद है जो आपके जीवन को संभाले हुए है। आपने देखा होगा कि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी सफलता को देखकर जलते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, लेकिन फिर भी आप हर बार उनसे ऊपर उठते हैं। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद है। कोई कितनी भी तंत्र मंत्र कर ले, लेकिन जब तक भगवान शिव का आशीर्वाद आपके साथ है, तब तक कोई भी बुरी शक्ति आपको छू नहीं सकती। यही कारण है कि आपके दुश्मन आपसे घबराए हुए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें, ताकि भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद आप पर बना रहे। याद रखिए, आपके ऊपर जो दिव्य शक्ति का आशीर्वाद है, वह आपको हर मुश्किल से बाहर निकालता रहेगा। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वे जल्द ही खत्म होंगी। भगवान शिव का आशीर्वाद आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आएगा और आप हर दिशा में चमकते रहेंगे। आपके सामने कोई भी बाधा नहीं टिकेगी। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान शिव की कृपा से आप वह सब कुछ हासिल करेंगे जो आपने सोचा है। आपके 3 बड़े सपने बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं। अगर आप इस संदेश को महसूस कर रहे हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें, ताकि भगवान का आशीर्वाद आपके जीवन में निरंतर बना रहे। याद रखें, आप इस संसार में असाधारण हैं। आपके जैसे लोग बहुत कम होते हैं। जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं, वे आपकी उम्मीदों से भी बड़े होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय आपके लिए बेहद शुभ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद हमेशा आपके जीवन में बना रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यह देखकर परेशान हो जाते हैं। उनके दिल में यह सवाल उठता है कि आखिर आपने ऐसा क्या किया है जो हर चुनौती के बावजूद आप स्थिर हैं, और ऊपर से आप और भी अधिक चमकने लगे हैं, चाहे वे कितनी भी कोशिश करें। आपकी चमक, आपका आत्मविश्वास और आपके सकारात्मक विचार हर दिन और अधिक बढ़ते जा रहे हैं। यह उनकी चिंता का सबसे बड़ा कारण बन जाता है, क्योंकि वे आपके खिलाफ हर संभव कोशिश कर चुके होते हैं। फिर भी आप उनसे एक कदम आगे निकल जाते हैं। जब लोग आपको देखते हैं कि आप हर दिन एक नए मुकाम की ओर बढ़ रहे हैं, तो उनके मन में ईर्ष्या और असहायता का भाव उत्पन्न होता है। वे यह सोचते हैं कि उन्होंने आपके खिलाफ जितने भी नकारात्मक उपाय किए, वे सभी विफल क्यों हो रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, वे यह नहीं समझते कि आपकी आत्मा इतनी पवित्र और दिव्य है कि उनकी सभी नकारात्मक ऊर्जा आपके लिए वरदान बनकर आती है। जो लोग आपके खिलाफ काला जादू करते हैं, आपके रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश करते हैं, वे नहीं जानते कि उनकी नकारात्मकता ही आपकी शक्ति बन रही है। आपके जीवन में यह आपके ईश्वर की शक्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि किस तरह से बुरे कर्म और नकारात्मक ऊर्जा भी एक शक्तिशाली व्यक्ति के लिए आशीर्वाद बन जाती है। ईश्वर आपके चारों ओर एक अदृश्य ढाल बनाकर रखता है, जो आपके शत्रुओं की हर कोशिश को निष्फल कर देती है। चाहे कितनी भी कोशिशें क्यों ना की जाए, वे सब आपके जीवन को और भी उज्जवल बना देती हैं। यही कारण है कि आपके शत्रु अब हताश हो चुके हैं। वे यह सोचते हैं कि आपने कैसे इस सब के बावजूद प्रगति की, जबकि उन्होंने आपके जीवन को बर्बाद करने का प्रयास किया था। उनका यह सोचना कि आप हार मान लेंगे बिल्कुल गलत साबित हो गया है। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की है, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को जागृत करना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है, अपने अंदर खुद को पहचानना है। तुम्हें तुम्हारी खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा।
मेरे प्रिय बच्चे, और यही तुम्हारी जीवन का सत्य है। अपनी पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग थे और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे मिलते। जल्दी तुम्हारी किसी से दोस्ती नहीं होती है। तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भांप लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख देखा है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे प्रिय बच्चे, शक्तियां तुम्हें आभास दिलाती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा कम तभी होता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो और वह लोग कहीं ना कहीं तुम हंस सकती हो को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्रा पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करो। तुम्हें प्रकृति से, नीचे से, जानवरों से बहुत लगा होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके डुग्गू को ही करते थे, उन्हें ठीक करते थे। पर इस जीवन में लोगों ने तुम्हें ही बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी महादेव जी को यह मंजूर नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, कि लोग तुम्हें कम समझे और तुम्हें रुलाए। मुझसे जुड़ने की कोशिश करो और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करो। इस भौतिक संसार के पीछे मत भागो। अपनी आत्मा के सुख के लिए काम करो। यह धन दौलत लोग सब यहीं रह जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, इनके लिए क्यों रो रहे हो? जो होना था हो गया, उसे भूल जाओ। और जो आने वाला है, जो जीवन बचा है, उसके लिए काम करो। उसे संवाद, अपनी आत्मा के लिए काम करो। मेरे प्रिय बच्चे, न कि अपने शरीर के लिए। अब यह मत सोचना कि महादेव जी तो मैं सब कुछ छोड़ दूं। सांसारिक जीवन में रहकर भी तुम ईश्वर को पा सकते हो और आत्मा के लिए काम करना। मतलब वह काम करो जिसमें तुम्हें सुकून मिले, तुम्हारी कला हो, तुम्हारी बेइज्जती हो, जिससे तुम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सको और उस शांति के जरिए ईश्वर को, पाशा को, अपनी महादेव जी के और करीब आ सको। इस जन्म में तुम्हारा वह टूटा हुआ दिल जुड़े। तुम्हारी महादेव जी, तुम्हारी ऊर्जा बहुत हाई। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत समझदारी है तुम्हारे अंदर। उन शक्तियों से तुम्हारे इस जन्म के नहीं, पिछले जन्म के भी सारे सपने पूरे होंगे। बस अपनी शक्तियों पर यकीन रखो और उन्हें जागृत करने के लिए काम करो। समाज की भलाई के लिए काम करो। ऐसा कोई काम जिसमें तुम्हें खुशी मिलती हो, जिसमें तुम्हें सुकून मिलता हो, ना कि कुछ ऐसा जो दुनिया तुमसे करवाना चाहती है। किसी के लिए भी रोना छोड़ दो, क्योंकि वह लोग तुम्हारे लिए कभी नहीं रोएंगे। इसलिए अपने ऊपर काम करो और अपने आप को पहचानो। अपनी जीवन के उद्देश्य को पहचानो। बस उसके लिए काम करो। बाकी सबके सपने तुम्हारी महादेव जी पूरा कर देंगे। तुम अपनी खुशी को ढूंढो, बाकी सबकी खुशियों को मेरे हाथ में छोड़ दो। मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग तुमसे जुड़े हैं, उनकी खुशी का हमेशा ख्याल रखूंगी मैं। बस अपनी अधूरे सपने को पूरा करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें बहुत बुरे सपने आते हैं। तुम्हें अपने सपनों में नकारात्मक ऊर्जा दिखती है या अपने साथ कुछ बुरा होते देखते हो। तुम इन सपनों की वजह से तुम्हें अच्छी नींद भी नहीं आती है और उठने के बाद भी तुम्हारा सर बहुत भारी रहता है। तुम्हारी एनर्जी बहुत डाउन रहती है और यह डर रहता है तुम्हारे मन में कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। तुम्हारे सपने कहीं सच ना हो जाए। तुम्हारे सपने तुम्हारी समझ से बाहर होते हैं। मेरे बच्चे, तुम जैसा देखते हो बिल्कुल वैसा तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब भी तुम्हें बुरे सपने आते हैं, ऐसे सपने देखते हो, तुम तक तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। या तो किसी से लड़ाई हो जाती है, नहीं तो लोग तुम पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं। ये सब मेरी दिव्य शक्तियों का कमाल है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूत हमेशा कुछ भी होने से पहले तुम्हें उसका एहसास करा देते हैं। होने वाली हर घटना का आभास तुम्हें पहले से ही हो जाता है और तुम्हारे शत्रु की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा कभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। तुम्हारी भीतर की दिव्य शक्तियां तुम्हारी शत्रु को हर बार हरा देती हैं। तभी मैं तुमसे बोलती हूँ, मेरे प्रिय बच्चे, की ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाओ, मंत्र साधना करो, क्योंकि जितना तुम मेडिटेशन करोगे, ध्यान लगाओगे, तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियां उतनी ही मजबूत होंगी और किसी भी मुसीबत में तुम उनको आवाज देकर अपने पास बुला पाओगे। और यह तभी संभव है जब तुम इन शक्तियों से जोड़ना सीख जाओगे, और उनसे जोड़ने का सबसे आसान तरीका मेडिटेशन करना ही है। शुरुआत में तुम्हें ध्यान लगाने में थोड़ी मुश्किल होगी, पर धीरे धीरे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब घंटे भी जाएंगे। एक बार तुमने ध्यान की कला में महारत हासिल कर ली, फिर तुम शक्तियों से जोड़ना सीख जाओगे और तुम जो सोचोगे वह सच होने लगेगा। तुम्हारी विचलित मन को शांति मिलेगी और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कभी तुम पर अटैक नहीं करेगी। तुम अपने पूर्वजों से जोड़ना भी सीख सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे,
लेकिन उसके लिए सही मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। तो किसी की भी बातों को सुनकर उस पर यकीन मत कर लेना। सही वक्त पर सही और सच्चा गुरु भेजूंगी। मैं तुम्हारे जीवन में इसलिए जल्दबाजी में किसी गलत व्यक्ति का हाथ मत थाम लेना, क्योंकि हो सकता है वह तुम्हारे शत्रु की कोई चाल हो। इसीलिए जहां तुमने इतना धैर्य रखा, थोड़ा और इंतजार कर लो। और अभी तुम्हें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। खुद को दैवी शक्तियों से जोड़ना सीखो। वक्त आने पर तुम्हें बड़ी सिद्धियां प्राप्त होंगे। अगर तुम अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हो तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारी इसी पॉजिटिविटी को तुम्हारी दिव्य शक्तियों को ही छीनना चाहते हैं। लोग तुमसे, तुम्हारी मन में पूरा विश्वास रहता है कि अगर मैं कोई काम करूंगा, कोई परीक्षा देने जा रहा हूं, उसने मुझे सफलता जरूर मिलेगी। मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, मुझे अच्छे काम में रहे हैं, करियर में ग्रोथ है, मैं जो भी शुरू करता हूं उसने मुझे सफलता जरूर मिलती है। लेकिन अचानक ही तुम्हारी शत्रु ऐसी चाल चलते हैं कि एक पल में अपने जीवन के हर क्षेत्र में हार मिलने लगती है। तुम्हें तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होने लगता है, रिश्ते टूट जाते हैं, अपने छोड़कर चले जाते हैं। हर तरफ से प्लीज नफरत लोग ऐसे देखने लगते हैं तुम्हें, जैसे ना जाने क्या कर दिया तुमने एक ही दिन में, और यह सब कुछ कभी ना होता मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि इन बातों का आभास तुम्हें पहले से ही होने लगता है। तुम्हारे क्या, आज मैं अपने आप ही यह बातें आने लगती हैं। सपने देखने लगते हो तुम कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन तुम उन बातों को नजरअंदाज कर देते हो। तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी पूर्वज तुम्हें इशारा देते हैं। दिव्य शक्तियां तुम्हें किसी ना किसी रूप में पहले ही सावधान करती हैं, लेकिन फिर भी तुम उन बातों को सही से समझ नहीं पाते हो, क्योंकि तुमने उनसे जुड़ना नहीं सीखा है। तुमने अपने मन को शांत करना नहीं सीखा है। इस अशांत मन के साथ तो तुम इंसानों की बातें नहीं समझ पाओगे। देवी शक्तियों की बातें समझना तो बहुत दूर की बात है। और यही चाहते हैं तुम्हारा बुरा सोचने वाले, कि तुम कभी उन शक्तियों से ना जोड़ पाओ। तभी वह कुछ ना कुछ करते रहते हैं जिससे तुम्हारी जीवन में क्लेश होता रहे और तुम्हारा मन कभी शांत ना हो। तुम्हारे अंदर तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, पर आसपास इतनी नेगेटिव लोग हैं जो कभी सकारात्मक बोलते नहीं हैं, कभी पॉजिटिव नहीं सोचते वह लोग। और इसी पॉजिटिव नेगेटिव के कॉम्बिनेशन की वजह से तुम्हारे जीवन में तूफान आता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब जब तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम करो तो करो, क्या आखिरकार तुम्हारी जीवन में यह सब कुछ क्यों हो रहा है? जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते हैं, जिन्होंने कभी भी तुम्हें अपशब्द बोला है, वह तुम्हारे बारे में चुगली की है, दूसरों से उनके झूठे आंसू, झूठे दिखावे, झूठी दुखी सुनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ही मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम जैसे जैसे अपनी साधना में आगे बढ़ रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, शक्तियों के बारे में जान रहे हो, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा शत्रु उतना ही डर रहा है। इसीलिए जब भी तुम्हें अपने आसपास नेगेटिविटी महसूस हो, तुम्हारे दिमाग में गलत विचार आए, तुम्हारा कुछ करने का मन करे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुरंत मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया करो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु या कोई नेगेटिव एनर्जी तुम्हारी साधना को तोड़ने की कोशिश करती है उस वक्त। और मेरी मंत्रों में बहुत हाई वाइब्रेशन होती है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस दिन तुम मंत्रों की शक्ति को समझ जाओगे, उस दिन तुम एक पल में इंटान नकारात्मक ऊर्जा को पहचान जाओगे। और जब उन मंत्रों की वाइब्रेशन तुम्हारे अंदर ही बस जाएगी, तो उस दिन तो तुम पूरी दुनिया पर विजय हासिल कर लोगे। इसलिए जितना हो सके उतना मंत्र जाप करो, अपने मन को शांत रखने की कोशिश करो। तुम्हारा शत्रु तुम्हें इन शक्तियों से दूर करना चाहता है, पर बहुत जल्द तुम उसकी असलियत देखोगे, क्योंकि उसका डर सच में बदलने वाली हूं मैं। कितनी भी ताकतवर ऊर्जा क्यों ना हो, पर उसकी नकारात्मकता कभी तुम पर हावी नहीं हो सकती है। और उसके जीवन का सबसे बड़ा डर सेठ होगा, वही डर उसे बैंकॉक करेगा, क्योंकि तुम्हारी साधना हर हाल में सिद्ध होगी मेरे प्रिय बच्चे। और तुम अपने भीतर छुपी दिव्य शक्ति हो, कुछ जरूर जागृत करोगे मेरे प्रिय बच्चे। उसने कभी तुम्हें अपने लायक नहीं समझा, अपने प्यार के लायक नहीं समझा। वह हमेशा यही सोचता था कि तुमसे ज्यादा अच्छा साथी रिजर्व करता है, और यही कारण था कि उसने तुम्हें कभी वह सम्मान नहीं दिया और तुम्हारा साथ छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया। उसने तुम्हें बहुत नजरअंदाज किया था मेरे प्रिय बच्चे। तुमसे बात करना तक बंद कर दिया था और पूरी तरीके से कर दिया था। तुम्हें पराने वाले 7 दिनों में उसका दिल इतनी बुरी तरह से टूटने वाला है, ऐसा तमाशा बनने वाला है उसका, जो उसने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। और उसे रुलाने वाला कोई और नहीं, वही व्यक्ति होगा जिसके लिए उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था। उसे बहुत बड़ी ठोकर लगने वाली है। अगले 7 दिनों में उसकी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी और तब वह खुद की नजरों में गिर जाएगा मेरे प्रिय बच्चे।
क्योंकि जिस इंसान को वह अपने लायक समझता था वही इंसान पूरे समाज के सामने उसकी इज्जत उछालेगा, उसे जलील करेगा। और दूसरी तरफ तुम, जिसे उसने कभी वह सम्मान नहीं दिया, प्रेम नहीं दिया, हमेशा दूसरों के कहने पर तुम पर उंगली उठाई, तुम्हें अपमानित किया, कुछ न मिलने के बाद भी तुमने हमेशा उसका साथ दिया था और उसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया, उसके बाद भी तुमने कभी उसे बदनाम करने की कोशिश नहीं की, उसका नाम खराब नहीं किया। यही निस्वार्थ प्रेम होता है मेरे प्रिय बच्चे, जो उससे तुम्हारे अलावा कभी किसी ने नहीं किया। अगले 7 दिनों में उसे उसकी असली जगह दिखा दूंगी मैं कि वह क्या तुम्हें छोड़ेगा। असलियत तो यह है कि वह तुम्हारी लायक कभी था ही नहीं। वह तो तुम्हारा प्रेम था जो तुमने सड़क से उठाए, पत्थर को सर पर रख लिया और उस पत्थर को प्रेम किया, उसकी पूजा की, पर अब वह अपनी सही जगह पहुंच गया मेरे प्रिय बच्चे। और वह कौन होता है? तुम ही बोलने वाला कि तुम्हें उससे अच्छा साथी कभी नहीं मिलेगा। तुम जिसका हाथ थाम लो उसका जीवन बदल दोगे। तुम, क्योंकि तुमने संघर्ष किया है। तुम मीठ हैरी है, तुम्हारे अंदर लोगों की तरह लालच नहीं है, क्योंकि अपनी महादेव जी के अलावा किसी और से कोई उम्मीद नहीं है। तुमने हमेशा सबको प्रेम दिया है, सबके लिए किया है, पर बदले में तुम्हें कभी कुछ नहीं मिला। इसलिए अब तुम्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं है और किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। आज के समय में भी तुम ईमानदार और वफादार व्यक्ति हो। तुम्हारे साथ जीवन बिताने वाला व्यक्ति तो किस्मत वाला होगा। और यही बातें उस व्यक्ति को अब समझ में आ रही हैं कि उसने हीरा छोड़कर पत्थर को चुन लिया है। अब वही पत्थर उसे मारने लगा है। सिर्फ वह नहीं, उसका पूरा परिवार परेशान है। इतनी बुरी जगह और ऐसे लालची लोगों के बीच फंस गया है वह व्यक्ति जिन लोगों ने उसका सब कुछ धोखे से हड़प लिया है। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम कल भी मेरा महत्वपूर्ण संदेश सुनना चाहते हो तो कमेंट में अभी यश टाइप करो और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य करो। सदा सुखी रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। याद रखिए, आपके ऊपर जो दिव्य शक्ति का आशीर्वाद है वह आपको हर मुश्किल से बाहर निकालता रहेगा। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं वे जल्द ही खत्म होंगी। भगवान शिव का आशीर्वाद आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आएगा और आप हर दिशा में चमकते रहेंगे। आपके सामने कोई भी बाधा नहीं टिकेगी। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान शिव की कृपा से आप वह सब कुछ हासिल करेंगे जो आपने सोचा है। आपके 3 बड़े सपने बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं। अगर आप इस संदेश को महसूस कर रहे हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें ताकि भगवान का आशीर्वाद आपके जीवन में निरंतर बना रहे। याद रखें, आप इस संसार में असाधारण हैं। आपके जैसे लोग बहुत कम होते हैं। जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं वे आपकी उम्मीदों से भी बड़े होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय आपके लिए बेहद शुभ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद हमेशा आपके जीवन में बना रहे। धन्यवाद। और भगवान शिव और माता पार्वती आपके जीवन में हमेशा खुशियां और समृद्धि लाए। मेरे प्रिय बच्चे, जब आप अपने जीवन में प्रगति कर रहे होते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यह देखकर परेशान हो जाते हैं। उनके दिल में यह सवाल उठता है कि आखिर आपने ऐसा क्या किया है जो हर चुनौती के बावजूद आप स्थिर हैं और ऊपर से आप और भी अधिक चमकने लगे हैं। चाहे वे कितनी भी कोशिश करें, आपकी चमक, आपका आत्मविश्वास और आपके सकारात्मक विचार हर दिन और अधिक बढ़ते जा रहे हैं। यह उनकी चिंता का सबसे बड़ा कारण बन जाता है, क्योंकि वे आपके खिलाफ हर संभव कोशिश कर चुके होते हैं, फिर भी आप उनसे एक कदम आगे निकल जाते हैं। जब लोग आपको देखते हैं कि आप हर दिन एक नए मुकाम की ओर बढ़ रहे हैं तो उनके मन में ईर्ष्या और असहायता का भाव उत्पन्न होता है। वे यह सोचते हैं कि उन्होंने आपके खिलाफ जितने भी नकारात्मक उपाय किए वे सभी विफल क्यों हो रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, वे यह नहीं समझते कि आपकी आत्मा इतनी पवित्र और दिव्य है कि उनकी सभी नकारात्मक ऊर्जा आपके लिए वरदान बनकर आती है। जो लोग आपके खिलाफ काला जादू करते हैं, आपके रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश करते हैं, वे नहीं जानते कि उनकी नकारात्मकता ही आपकी शक्ति बन रही है। आपके जीवन में यह आपके ईश्वर की शक्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि किस तरह से बुरे कर्म और नकारात्मक ऊर्जा भी एक शक्तिशाली व्यक्ति के लिए आशीर्वाद बन जाती है। ईश्वर आपके चारों ओर एक अदृश्य ढाल बनाकर रखता है जो आपके शत्रुओं की हर कोशिश को निष्फल कर देती है। चाहे कितनी भी कोशिशें क्यों ना की जाए, वे सब आपके जीवन को और भी उज्जवल बना देती हैं। यही कारण है कि आपके शत्रु अब हताश हो चुके हैं।
वे यह सोचते हैं कि आपने कैसे इस सब के बावजूद प्रगति की।